हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू पोटेंशियल स्टडी IQ। हम क्लास 6, 7, 8 का लेकर चल रहा था बाबू अपना, जो कि साइंस का ही पार्ट है अपना जल और जंगल। चैप्टर का नाम है और चैप्टर नंबर क्या है बाबू? फर्स्ट ही है, ठीक है, पार्ट फर्स्ट बाबू। पार्ट अपना पहला है और जल और जंगल है, और ठीक है, और लेक्चर नेक्स्ट है, समझिएगा इसके बारे में, ठीक बाबू, देखिएगा। ठीक है बाबू, यहाँ समझिए। पहले आता है बाबू, हम लोग इससे पिछले क्लास में पढ़े थे जल का जल कैसे कैसे प्रयोग होता है, जल क्या क्या है। आप लोग सीधा बैठिए सबको, जल कैसे होता है देखिएगा। इसके बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? जल प्रबंधन। जल प्रबंधन का मतलब क्या है? तो जल प्रबंधन का मतलब जल को कैसे बचा सकते हैं, जल कहाँ से क्या चीज आता है ना, क्या मतलब कितना परसेंटेज में है, उसे हम लोग जानेंगे। समझ में क्या? जल, क्योंकि हमें बहुत भूमिका होता है जल के बिना। अगर कोई बोले जल के ऊपर निबंध लिखिए, तो जल के बिना कोई जीवित रह सकता है बाबू? बताइए, नहीं रह सकता है कोई भी। तो उसी के बारे में हम लोग देखेंगे, देखिएगा। पहला पॉइंट है बाबू जल। जल हम सबको जरूरत के अनुसार प्रयोग करना चाहिए। प्रबंधन का होता है तो रोकना बाबू, ठीक है। तो देखिए जल, जल तो हम जान ही रहे हैं, जल जल होता है, लेकिन प्रबंधन का मतलब होता है क्या? जल को रोके कैसे, जल को वेस्ट होने से बचाएं। कहीं क्या आप लोग देखिएगा कि जल ना, जैसे हम लोग फसल में खेत में सिंचाई करते ना जी, पानी पूरा बह रहा है, कोई मतलब ही नहीं पानी से। जैसे घर बनाते ना है, उसे पानी डालता है तो बह रहा है, डाल रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। तो उसे प्रबंधन यूज करिए बाबू सही से। कहीं जहाँ जहाँ पानी नहीं मिलता वहाँ सूखा, मतलब भूखा, मतलब प्यासा मर जाता है वहाँ पे, और सूखा पड़ जाता है जमीन, रहता है, उसे सुखाड़ बोलते हैं। तो समझिएगा क्या अर्थ है इसका, प्रबंधन का। तो जल देखिए जल हम सबको जरूरत के अनुसार प्रयोग करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं बताओ? ज्यादा जरूरत नहीं। जैसे मान लीजिए मैं एक लोटा में पानी से हाथ धो सकता हूँ, लेकिन मुझे कहाँ जरूरत है एक बाल्टी पानी वेस्ट करना? समझ में आ रहा है क्या? मैं एक बाल्टी से नहा सकता हूँ, कहाँ जरूरत है 10 बाल्टी से पानी गिराना? ये सब क्या है? फालतू है, तो उसे बचाइए। दूसरा बात, जल हमारे राज्य में, जल मैंने हमारा राज्य कौन सा है? बिहार में देखिएगा क्या बोल रहे हैं। जल हमारे राज्य में जल भंडारण एवं पुनः पूर्ति के लिए तालाब, पोखर, बावड़ी, चहबच्चों, डबरे, आहारे बनाए जाते हैं। और समझिएगा इसका मतलब, जल जो है बाबू दोबारा पुनः मैंने क्या, पुनः मैंने दोबारा प्राप्ति करने के लिए, पुनः प्राप्ति, दोबारा प्राप्त करने के लिए आप क्या कर सकते हैं पता है कैसे? देखिएगा। इसने पहले क्या बोला? पहले तालाब के लिए तालाब खोल सकते हैं। दूसरा क्या बोला है? पोखर बना सकते हैं, पता ना ऐसा, एक साइड में पोखर, बावड़ी मैंने वही छोटा छोटा गड्ढा नहीं है, दूसरा बोलते हैं बावड़ी, डुबकी नहाने वाला, फिर चाहे बच्चों ने वो भी थोड़ा हल्का गड्ढा ही होता है। डबड़े मैंने भी गड्ढा टाइप का ही होता है। फिर क्या बोले यहाँ पे? आहारे मैंने आहार, ये होता है हरा, ठीक है, इसे बोलते हैं आहारे बनाए जाते हैं। आहारे मैंने देखा पानी नहीं होता इकट्ठा, जैसे देखिएगा। मान लीजिए बाबू तुम्हारे ये आहारा से यहाँ पे पानी लगा हुआ मोटर का, ठीक है, पानी बहुत निकल रहा है, तो यहाँ पे आहारा नहीं होता है, जाता है पानी खेतों में, उसी को बोलते हैं। एक क्या मतलब इसका क्या है? पुनः प्राप्ति का क्या मतलब है? तो पुनः प्राप्ति का मतलब, मान लीजिए मेरे पास तालाब है बाबू, तालाब में मेरे पानी बहुत सारा है, तो मैंने उसी तालाब के पानी से कपड़ा धोया, उसी तालाब के पानी से बर्तन धोया, उसी तालाब के पानी से मैंने हर काम किया, तो पुनः प्राप्त हो रहा है क्या? और खत्म भी नहीं होता जल्दी से गुण। जैसा तुम्हारे का यूज करने का तरीका है, समझ में आया क्या? मान लीजिए मेरे जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ बारिश नहीं होती है, ठीक है, तो वहाँ क्या करूँगा मैं? बारिश का इंतजार करूंगा, मतलब बारिश बहुत कम होता है, पानी का वहाँ बहुत तकलीफ है, पानी बहुत कम है, तो मैं एक बावड़ी बनाऊंगा। समझ में आया क्या? बावड़ी खोद के, और क्या पानी ऊपर से आएगा, जमा रहेगा, उसे यूज करेंगे फिर हम लोग। समझ में आ रहा है क्या? उसे बोलते हैं, जिससे हम लोग क्या बावड़ी बोलते हैं, पोखर बोलते हैं, चबच्चो बोलते हैं, डबडो बोलते हैं, ये सब बोलते हैं, ठीक है। आगे समझिएगा, ठीक है। किसान भी अपने खेतों की सिंचाई के लिए जल की मिति व्यवस्थित कर सकते हैं। मिति व्यवस्थित मैंने कम से कम प्रयोग कर सकते हैं पानी का। ये होता है ना जी, देखिए मान लीजिए मेरा एक खेत है भाई, पानी इसके अंदर डालना है, सिंचाई करना है, तो मैं डाल दिया इसके अंदर पानी, छोड़ दिया, भूल गया, पूरा पानी आरी से पार हो रहा है, दूसरे खेतों में जा रहा है, पानी का मतलब वेस्ट, कोई मतलब नहीं इससे, ठीक है। और मान लीजिए ज्यादा पानी इसमें डाल भी देंगे ना, कोई फसल ऐसा होता है ज्यादा पानी डालेंगे ना तो खराब हो जाएगा फसलें। समझ में आ रहा है क्या? बहुत दिन तक रहने के कारण खराब हो जाता है। जैसे हमारे चना हो गया, चना के खेत में तुम डाल दो पानी तो खराब हो जाएगा जी, चना हो गया, मसूर हो गया, सब क्या है, खराब हो जाएगा। गेहूं भी हो गया, वो भी चलेगा थोड़ा सा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कम से कम जरूरत पड़ेगा। जैसे और ड्रिप का नाम सुने हो? ड्रिप पता नहीं, जो पीछे होता है ना, पीछे, अरे पीछे नहीं लेके चलता है। तो मान लीजिए मेरे पास पौधा वैसा होता है कि मुझे वहीं पर पानी चाहिए। मान लीजिए मैं बैगन का पौधा है बाबू, मान चलो टमाटर की, तो बाबू मुझे यहीं पे जड़ के पास पानी चाहिए, तो कहाँ ले इतना पानी वेस्ट करे? समझ में आ रहा है क्या? वहीं पे पानी भर के ले जाए और यहाँ पे अच्छी रख दे थोड़ा सा,
समझ में आ रहा क्या? जब फूज भी जाए पानी का भी वेस्ट ना हो। समझ में आ रहा क्या? दूसरा होगा ड्रम्प हो गया, चाहे इसको भी बोल सकते ड्रम्प हो। चाहे आप लोग पार्क में जाते होंगे तो ऐसा लग रहता है टोटी के पास ऐसा हल्का 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 घूमते 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 घूमने वाला नहीं देखे हो? ऐसे पार्क में जाते हो ना घूमने, ये पानी तो निकल रहा है ऊपर और ऐसे 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 सर फुवारी मारता रहता है, क्या उसी को बोलते हैं। अब ये ड्रम या बंद सिंचाई के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, आगे समझते हैं। नलकूप, नलकूप तो जाने करते हो। नलकूप जो होता है ये वाला डीजल पानी लगाकर खेत को सिंचाई करते हैं तो वही बोला गया, देखिएगा। तो नलकूपों के जल को पाइपों द्वारा खेतों में जाकर क्या है स्प्रिंकलर द्वारा सिंचाई करने पर भी खपत कम होती है। देखिएगा बाबू, मान लीजिए देखो, मान लीजिए मेरा एक खेत है, समझिए यहाँ पे, ठीक है। अब मेरा जो डीजल है ना बाबू यहाँ पे इतना दूरी पे है। अब मैं ऐसे ऐसे क्या ला रहा हूँ, पाइप ला रहा हूँ, ठीक है। तो पाइप लाने से क्या होता है कि मेरा जो कहरा है ना, कहरा नहीं बनाना पड़ेगा, मतलब आहरा, आहरा नहीं बोलते हैं बाबू, तो आहरा बनाना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास पाइप है ना जी। अगर आहरा बनाऊंगा तो आहरा पानी वेस्ट होगा, थोड़ा बहुत पानी इधर भी चल जाएगा उधर भी चल जाएगा ना। अब मेरे पास पाइप रहेगा ना तो क्या होगा, डायरेक्ट वहाँ से यहाँ खेतों में आएगा, इससे क्या होगा, पानी की बचत हो जाएगी। समझ में आ रहा क्या? देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। तो नलकूपों के जल को पाइपों द्वारा खेतों में जाकर क्या स्प्रिंकलर द्वारा सिंचाई करने पर भी खपत कम होती है। समझ में आया क्या? यहाँ पे आगे चलते नेक्स्ट। समझ में नहीं लाइन? कोई डाउट यहाँ पे नहीं ना? कोई डाउट है तो बोल दीजिए, ठीक है। डाउट रहना नहीं चाहिए, कोई भी डाउट नहीं सा भी। आगे समझते देखिएगा। यदि जल उपलब्ध ना हो तो पृथ्वी से हरियाली लुप्त हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर जल नहीं ना होगा पृथ्वी पर तो इसका जो हरियाली दिख रहा है ना, हरा भरा पौधा सब खत्म हो जाएगा, लुप्त माने गायब हो जाएगा। ठीक है, और जब गायब हो जाएगा पेड़ पौधा तो हम लोग जी पाएंगे क्या? तो वही बोला जाएगा यहाँ पे, देखिएगा। मतलब क्या बोलते हैं, लुप्त हो जाएगा और लुप्त हो जाएगी। और इस प्रकार पौधे के न रहने से भोजन यानी भोजन माने खाना, ऑक्सीजन माने गैस और वर्षा के अभाव से पृथ्वी पर जीवन अंत हो जाएगा, जीवन का अंत हो जाएगा। यहाँ पे समझिएगा इसका मतलब। देखो आप पहली बात इसने जब पेड़ जल नहीं रहेंगे तो पेड़ पौधे लुप्त हो जाएंगे। अगर लुप्त हो जाएंगे तो भाई हम लोग खाना कहाँ से मिलेगा? हम लोग खाना खाते हैं, गेहूँ चावल जो भी खाते हैं, इसे पौधा ही तो है। चना उना जो भी खाते हैं पौधा खाते हैं, फल फूल जितना वैसे पौधा है। अगर वही नहीं रहेगा, पेड़ पौधा ही नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? इस प्रकार पौधे में न रहने से भोजन का अभाव हो जाएगा। जब पेड़ पौधा नहीं रहेगा ऑक्सीजन तो मिलेगा नहीं, तो ऑक्सीजन का भी अभाव हो जाएगा। जब ऑक्सीजन पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो बादल कैसे आकर्षित करेगा? बादल को आकर्षित नहीं करे तो वर्षा भी नहीं होगी, तो वर्षा का भी क्या हो जाएगा? अभाव हो जाएगा। अब ये पृथ्वी इस तरह से पूरी अंत हो जाएगी पृथ्वी का। समझ में आया क्या? ये रहा अपने जंगल का पार्ट। अनेक चलते हम लोग क्या बोलते, सॉरी जल का पार्ट हम लोग पढ़े क्या? जंगल। ठीक है बाबू, तो देखिएगा ये तुम्हारा जंगल है। जंगल को हम वन बोल सकते हैं, वन क्या बोल सकते हैं? इसे वनस्पति भी बोल सकते हैं, वनस्पति। समझ में आया क्या? ये सब इसका नाम है बाबू, बोलने का ऐसा है। ठीक है, तो समझिएगा इसका अर्थ। अगर कोई पूछ दे बाबू जंगल पढ़ रहा है, जंगल का परिभाषा क्या है? कोई पूछ सकते हैं बाबू जंगल का परिभाषा क्या है? जंगल का परिभाषा बताइए, डेफिनेशन बताइए, देखिएगा क्या बोल रहा है यहाँ पे। तो परिभाषा सिंपल है बाबू, एकदम आसानी से समझिएगा। हमारे पृथ्वी के भू क्षेत्र जहाँ, देखिए मान लीजिए हमारा पृथ्वी ऐसे समझाता हूँ ना, नहीं बाबू भू है बाबू, भू कर लीजिएगा, भू कर लीजिएगा बाबू। यहाँ पे देखिएगा आप लोग समझिए, बाद में देखिएगा। देखिए ये मान लो पृथ्वी बाबू, क्या ये देखिएगा पृथ्वी बता रहे हैं यहाँ पे। तो हमारे पृथ्वी के भू क्षेत्र जहाँ वृक्षों का घनत्व सामान्य से अधिक होता है उसे वन या जंगल कहते हैं। फिर से समझिएगा क्या बोल जाएगा, देखिएगा। हमारे पृथ्वी पर कहीं हमारे जगह है बाबू, ठीक है। भू माने क्या होता है? जमीन। और जमीन का वह क्षेत्र जहाँ पर वृक्ष का घनत्व ज्यादा होता है, यानी सामान्य से ज्यादा होता है। घनत्व मतलब समझ में आ रहा है क्या? जगह तनी सुने बाबू, लेकिन उसमें पेड़ पौधे का मात्रा क्या है? ज्यादा है, तो घनत्व ज्यादा हो गया। समझ में आ रहा है क्या? तो क्या बोल रहे हैं? तो वृक्षों का घनत्व सामान्य से अधिक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जंगल या वन कहते हैं। समझ में आया बाबू इतना चीज? आगे चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पे दूसरा क्या बोल रहा है बाबू? जंगल है, जंगल पृथ्वी का लगभग 9.5 भाग को घेर रखा है। तो जंगल है ना पूरा पृथ्वी का, पूरा पृथ्वी का 9.5% जगह को घेर लिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। घेर रखा है जो कुल क्षेत्रफल का कितना है? लगभग 30% है। कुल क्षेत्रफल होता है ना देखो बाबू, हमारे पृथ्वी में ना, सुनेगा, पृथ्वी में बाबू 71% तुम्हारा जल है। समझ में आ रहा क्या? और तुम्हारा 29% क्या है? स्थल है। उसी के अंदर मतलब जमीन है,
स्थल है, भूमि है, उसी के अंदर तुम्हारा जंगल होगा। अरे होगा ना जी, पानी तो होगा, होगा ना। तो इसी का तुम्हारा कितना प्रतिशत, 30% लगभग घेरा हुआ है। समझ में आएगा जी? पूरा पृथ्वी का 30% जंगल है। अगर इससे कम हो जाएगा ना, वो कहा जाता है कम तो है ही, अगर 33% से कम हो जाएगा ना तो वर्षा का संभावना कम हो जाती है। इसलिए पेड़ पौधा लगाइए आप लोग भी, घर पे जाइए कहीं भी, चलिए पेड़ पौधे लगाते हैं। एक पेड़ पौधा भी लगाएंगे तो कितने सारे पेड़ पौधे लग जाएंगे, लग जाएंगे ना। सोचो थोड़ा सा, चलिए देखिएगा। समझ आ रहा है वो पीछे आपको? देखो इधर नहीं समझ आता आप लोग बोलिएगा, ठीक है। और आप लोग भी कमेंट करिएगा वो अगर समझ नहीं आए तो। देखिएगा इधर नेक्स्ट, हमारे देश में कई भागों में घने जंगल है ना बाबू? हमारा देश भारत है ना जी, तो भारत देश में बहुत सारा जंगल है और कहीं अलग अलग जगह पे, एक जगह पे नहीं हो। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कई भागों में जंगल है जो बिहार राज्य के में कुल कुछ बड़े जंगल भी है। देखिए बाबू यहाँ पे समझिएगा, इधर मिटा लो, देखिएगा ये रहा अपना बाबू भारत। तो देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये बोल रहा है नहीं तो अपना भारत है। तो भारत में बहुत सारे राज्य हैं, समझ में आ रहा क्या? तो राज्य के अंदर बिहार एक राज्य है, समझ में आया? तो बिहार एक राज्य है, बिहार मान लो बिहार यहाँ पर है। तो बिहार राज्य में बड़े बड़े कुछ जंगल भी है, पेड़ पौधे भी है, समझ में आ रहा क्या? तो यही बोल जा रहा है, देखो हमारे देश में कई भागों में घने जंगल है जो बिहार राज्य में कुल कुछ बड़े जंगल भी है। अब यहाँ समझिएगा, जंगलों में कई तरह के पेड़ झाड़ियाँ होता है जी, घास आदि पाए जाते हैं। देखो कुछ घास जहरीली भी होता है, कुछ घास मांसाहारी भी होता है। कोई पौधे का नाम सुने हो मांसाहारी? यस भैया सुने हम। पौधा भी मांसाहारी होता है, सोच लीजिए। पेड़ पौधा मांसाहारी, बताए कैसे? देखिए मान लीजिए मेरे ये पौधा है, खोल के रखेगा और इसमें आएगा कीड़ा फंसेगा ना, सोचे कितना खुशबू है, और इसमें चिपचिपा पदार्थ होता है, और जाके फंस जाते बेचारे, उड़ ही नहीं पाते हैं, पंख लपटा जाता है ना, तो उड़ने पाता नहीं, उड़ पाता है। तो धीरे धीरे वो क्या करता है, उसका पेड़ पौधे के अंदर से एंजाइम निकालता है, जो भी है एंजाइम क्या बोलते हैं, उसके अंदर से एंजाइम निकालेगा और पेड़ और कीड़ा को धीरे धीरे घटाना शुरू कर देगा, मतलब पचा लेगा वो। समझ में आया क्या? ऐसा पेड़ पौधा होता है, दिखाता ना है ढक्कन, उसका पति ढक्कन रहता नहीं है। हाँ बात है, देखिए बाबू सुनिएगा, आप देखिए इधर समझिएगा। तो हमारे देश में कई भाग में जंगल है बाबू। एग्जाम्पल के लिए भाई जंगलों में तरह तरह के पेड़ पौधे होते हैं, होता है घास भी होता है, ये सब होता है ना बाबू, ये सब पाए जाते हैं। जाए तो नहीं पाए, बताओ पाए जाते हैं जी? आ जाते हैं। और जंगलों में कई तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, जैसे बाघ, हिरन, बंदर, पंछी, कीट पतंगा, ये सब पाए जाते हैं। आप लोग जंगल में जाएगा तो देखिएगा सांप सब पाया जाता है, ठीक है। कहा जाता है सांपों का देश, किसे कहा जाता है? तो बाबू सांपों का देश ब्राजील है, तो बहुत सारा वहाँ सांप रहता है, सांप का डर नहीं लगता उस सबको। अब बोला सांप खेती कहाँ की जाती है? अरे सुना है क्या नो? देखो सांप खेती का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा सांप पेड़ की तरफ फड़ेगा ना भैया, वहाँ सांप पाला जाता है और सांप का शिकार किया जाता है। तो चाइना है, ठीक है, चाइना के अंदर सांप का मार जाकर मीट बनाया जाता है। कुत्ता तो नॉर्मल चीज है, सांप को भी खाया जाता है, ठीक है। ऑक्टोपस को भी खाता है, ऑक्टोपस देखे वो, और जिंदा खाएगा, जिंदा खाएगा, जिंदा। और झींगा मछली देखे हो, झींगा मछली, उसे पता क्या आधा मरा हुआ आधा जिंदा खाता है, यानी पूरी तरह से मरा हुआ नहीं रहता, छटपटाता रहता है, अब बस खाएगा वो। और जिंदा ऑक्टोपस खाता है। यहाँ पे एक लंगड़ी जाके फंस गया था गला में, अब बस खींचा तो उसका मांस खिंचा गया से पकड़ेगा नहीं। जिम्मे मान लो मैं ऑक्टोपस से मेरा हाथ, ये जो 4 उंगली उसमें 8 रहेगा, तो भाई अंदर जाकर पकड़ नहीं लेगा मांस को, जिंदा रहेगा तो कोई भी चाहेगा कि मैं बचूं तो बस पकड़ लेगा, और बस वो निकाल नहीं पा रहा था। आप लोग देखिएगा समझ में आएगा, ऑक्टोपस भी खाता वो लोग। और सीधा बैठिए इधर, समझिए नेक्स्ट, समझ में आया बाबू? यहाँ देखिएगा, जंगलों में कई तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, जैसे बाघ, हिरण, बंदर, पंछी, कीट पतंग इत्यादि, ठीक है। और भी है बाबू, इतना ही नहीं है, बहुत सारा है, सांप भी है। और आगे देखिएगा, जंगल में पाए जाने वाले वन्य संपदा, वन जंगल संपदा और जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार इन्हें आरक्षित घोषित कर दिया गया है। इसका आज समझिएगा, पहले वो जंगल था, जंगल पहले उसका कोई मतलब खराब हो रहा है, पेड़ काट रहा है, कोई मतलब नहीं उसको, लेकिन अब बिहार सरकार या कोई भी राज्य सरकार उसे एक घोषित कर देगी, इसे जंगल नहीं काट सकता कोई भी। समझ में आ रहा क्या? यहाँ पे क्या बोल देगा, जंगल में पाए जाने वाले वन्य संपदा, जितना भी वहाँ पे पाया जा रहा है पेड़ पौधा, महंगा पेड़ भी होता है, सस्ता पेड़ भी होता है, जहरीली पेड़ भी होता है, कोई जड़ी बूटी वाला पेड़ भी होता है, जितना भी है वन संपदा और जीव जंतु की सुरक्षा के लिए आरक्षण कर दिया इसे, ठीक है।
सपोर्ट करने लगा कि आप अंदर नहीं जा सकते। अब कोई अंदर जा भी रहा है तो आपसे टिकट मांगेगा, टिकट है जी, है तब जाएंगे। और अंदर जाकर पेड़ पौधे भी नहीं तोड़ेंगे आप लोग, समझ में आया क्या? उसे बोलते हैं क्या, सपोर्ट करना और संरक्षण करना। ठीक है, आगे देखेगा। जैसे बाबू पश्चिमी चंपारण जिले में क्या है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्योग है एवं अभ्यारण्य है, जो क्या कर रहा है, जो बाघ के संरक्षण के लिए आरक्षित वन है। और बाघ के लिए सुरक्षा कर रहा है, यानी बाघ लुप्त हो रहा है धीरे धीरे। तो पहले देखिए, पहले चील बहुत था, ठीक है, अब चील की नजर क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। तो वैसे ही बाघ अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। इसे रक्षण, इसे बचाया जा रहा है। बचा क्यों रहा है, बाघ तो हम लोग खा लेता है, कोई सोच सकता है बचा क्यों रहा है भाई, बचाएगा नहीं ना तो कुछ दिन के बाद बाघ है ना वो लुप्त हो जाएगा, लुप्त में खत्म हो जाएगा, बाघ का प्रजाति मिट जाएगा। तो हम लोग दुर्गा माँ को तो पूजा करते हैं, भूल जाएंगे ना जी। दुर्गा माँ भी किसी पे सवार हुआ करते थे जिसका है मतलब लापता हो चुका हो, तो इसलिए हम लोग उसे बचाते हैं। आगे देखिएगा, यहाँ देखना बाबू, तेरा पर क्या बोला है, जंगलों में पाए जाने वाले कुछ जीव जंतु चिड़ियाघर में नजर आते हैं जी। बहुत बड़े बड़े जीव जंतु तो चिड़ियाघर में नजर आते हैं। और तुम्हारा वो क्या बोलते हैं, सारस, देखो सारस को, इतना बड़ा बड़ा चोच रहता है जी। ऐसे रहेगा, देखिएगा पानिया में मछलियाँ पकड़ते हैं ना। हाँ, इतना बड़ा टांग रहता है, बड़े बड़े, हाँ, आदमी के पकड़ के खाता है। हाँ बड़े बड़े रहता है टांग जी। और तुम्हारा इतना बड़ा चोच रहेगा, चलते मछली को पकड़ रहे हैं। ठीक है। हाँ ठीक है, ऐसा रहता ना, ऐसे पंछी बहुत होता है, पता है वो वहाँ हर तरह के तुमको जीव जंतु पंछी सब मिलेगा चिड़ियाघर में। और लिखा रहता है, मान लीजिए हमको पता नहीं कौन सा चिड़िया है ना, तो वहाँ ब्रैकेट में लिखा रहता है कि कौन सा चिड़िया है, इसका आवाज भी सुना जाता है, इसका आवाज सुनेगा तो इसका आवाज बोलेगा, वो तो पहली बार तो बोलते रहता है, ठीक है। और लिखा रहता है, और सांप भी होता है बाबू, मोटा मोटा सांप होता है, अंडा कोंडा भी होता है। अंडा कोंडा नहीं होता है, मतलब कोबरा नियत होता है, ठीक है। अंडा कोंडा का प्रजाति नहीं है। हाँ आगे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, तो जंगलों में पाए जाने वाले कुछ जीव जंतु चिड़ियाघर में पाए जाते, हो गया बाबू। आगे नेक्स्ट, जंगल के क्षेत्र की भौगोलिक संरचना और जलवायु के अनुसार इनमें अलग अलग तरह के, इसे अलग अलग देखो, दो लिखा ना बाबू, इसके मतलब अलग अलग, ठीक है। तो अलग अलग तरह के पेड़ पौधे और जंतु मिलते हैं, इसका मतलब समझिएगा। ये बोला ना कि क्या बोला इसमें, देखिएगा, जंगलों में पाए जाने वाले कुछ जीव जंतु जंगल में कुछ क्षेत्र भौगोलिक संरचना और जलवायु के अनुसार होता है। भौगोलिक संरचना मतलब भौगोलिक कैसा है, कहाँ वहाँ ज्यादा वर्षा होता है, यहाँ सुखाड़ होता है, यहाँ बादल नहीं आता है, इसे भौगोलिक संरचना है। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जलवायु, जलवायु का मतलब क्या, मतलब मौसम कैसा रहता है, वहाँ पे सूखा रहता है, हमेशा बारिश होता रहता है, कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा कि पेड़ पौधे वहाँ पे कितना है। समझ में क्या, अब मान लीजिए यहाँ पे पेड़ पौधा ज्यादा हो रहा है बाबू, तो यहाँ पे घास तो ज्यादा होगा ना। मान लीजिए यहाँ पेड़ पौधे यहाँ पे मान लीजिए वर्षा ज्यादा हो रहा है तो घास ज्यादा ना होगा, और जहाँ वर्षा कम हो रहा है वहाँ पे घास कम होगा, घास के पौधे सूखा पड़ा रहेगा ना, तो उसी पे डिपेंड करेगा ये, ठीक है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग पेड़ पौधे होंगे। और समझते हैं नेक्स्ट, जैसे देखना, जैसे एग्जाम्पल के लिए हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में, हिमालय देखो, हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में क्या पाया जाता है, चीड़ और देवदार के वृक्ष। समझ में क्या, वहाँ बोले ना, जो क्या बोलते हैं हिमालय के उत्तरी बिहार, मतलब हिमालय के साइड में जो पर्वतीय क्या बोलते बर्फ वाली साइड में क्या पाया जाता है, बोलिएगा वृक्ष और चीड़ और देवदार के वृक्ष, ठीक है। आगे समझिएगा यहाँ पे दूसरा पॉइंट, उत्तरी बिहार में क्या पाया जाता है, चंपारण जिला के अंदर, तो बताइएगा, तो चौड़े पत्ते वाले साल और सगमान का वृक्ष हो जाता है, सगमान और साल, ठीक है, वृक्ष का नाम है, बहुत महंगा मिलता है, ठीक है, वो पाया जाता है। आगे देखिएगा, और फिर वो और क्या निकलता है पेड़ पौधे से, तो गोंद निकलता है, हम लोग जानते हैं, है ना। और क्या होता है, तो लाह निकलता है, जिसे लाख बोल सकते हैं, और जंगल से प्राप्त होता है। देखो लाह क्या बाबू, तो लाह तुम्हारा क्या गोंद के टाइप का ही होता है, ठीक है, वो तो ना उसी, ठीक है, उसे लाह निकलता है, समझ में आया क्या, खरली से बोल सकते हैं आम भाषा में। तो गोंद और लाह जंगल से प्राप्त होता है, ठीक है, ये सब तुम्हारा प्राप्त होता है। तो आज का लेक्चर इतना ही है बाबू। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि और भी मतलब ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सकते हैं, ठीक है। और तब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको ऐसे ले सकते हैं, कहीं भी लीजिए, आप लोग वीडियो रोक कर नोट कर लिया कीजिए, ठीक है बाबू। आप खुद से नोट्स बनाइए ताकि और अच्छी तरह से पढ़ सके और समझ सके, ठीक है। चलते हैं फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।